हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप ऑफ राहु, सन एंड मार्स। देखिए, जब भी किसी इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर राहु, सन या मार्स यानी राहु, सूर्य या मंगल, इन तीन में से किसी भी एक का इन्फ्लुएंस होगा, इन तीन में से किसी एक का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अगर किसी की पर्सनैलिटी पे होगा तो उसमें लीडर टाइप क्वालिटी होंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों प्लेनेट है राहु, सन एंड मार्स, ये एनर्जी से भरपूर है। ये तीनों प्लेनेट इंसान को कुछ करने की बर्निंग डिजायर देते हैं। विल पावर स्ट्रॉन्ग अगर कोई देता है तो ये तीन प्लेनेट देते हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों का काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज ये छोटा सा वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि इन तीन प्लेनेट में से दो प्लेनेट तो बॉस हैं और एक प्लेनेट लीडर है। अब आपको बॉस और लीडर में शायद डिफरेंस पता होगा। बॉस और लीडर में डिफरेंस क्या होता है? बॉस वो होता है जो आपको सिर्फ बोलकर बताता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, वो काम ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे करना है, उसको ये करना है, उसकी ये जिम्मेदारी है, इस तरीके से। और जो लीडर होता है, वो पहले खुद काम करके दिखाता है और फिर दूसरों को बोलता है कि देखो ऐसे काम करना है। ठीक है, अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लूँ तो अगर आप इंडियन क्रिकेट को अगर फॉलो करते हो तो T20 वर्ल्ड कप में या फिर वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा ने कैसे टीम को लीड किया। वो कैप्टन था टीम का, लेकिन आपने अगर उसको ढंग से ऑब्जर्व किया तो वो फ्रंट फुट पे था, हमेशा अपनी टीम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो वो मार्स है। उस टाइप की जो क्वालिटी होती है वो मार्स के अंदर होती है, जो पहले खुद करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है और फिर करके दिखाता है, फिर दूसरों को मोटिवेट करता है। मार्स है, ये मार्स का तरीका है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि मार्स का काम करने का तरीका क्या है। ये लीडर है, असली लीडर। 9 के 9 प्लेनेट में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी से भरपूर है वो मार्स है। फिजिकल स्ट्रेंथ को मार्स दिखाता है। ठीक है, हालांकि इंटरनल स्ट्रेंथ को सन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ को, लीडरशिप को, एक अच्छा लीडर, क्योंकि जो मार्स है प्लेनेट्स में सेनापति है। आप लोगों को पता होगा कि जो मार्स है वो सेनापति को रिप्रेजेंट करता है और जो सन है वो राजा, किंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो मार्स है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से काम करता है, लीड करता है हमेशा। ठीक है, जिसके ऊपर मार्स का इन्फ्लुएंस होगा वो लीड करेगा। ठीक है, पहले खुद करेगा फिर दूसरों को बताएगा। जैसे आपने देखा होगा आर्मी पर्सन, कोई भी आर्मी पर्सन होता है जब घर पे आता है तो पहले खुद उठता है फिर दूसरों को बोलता है कि उठो, क्योंकि कोई भी आर्मी पुलिस में जब भी होता है तो उसकी कुंडली में जो मार्स है वो प्रोमिनेंट होता ही होता है। ठीक है, मार्स प्रोमिनेंट होता ही होता है, तो वो कैरेक्टर वहाँ पे भी झलकता है। ठीक है, जो सन है वो किंग है, वो किंग की तरह ही काम करता है, वो किंग की तरह ही काम करता है। बॉस है, जिसके ऊपर सन का इन्फ्लुएंस होगा वो एक बॉस की तरह काम करेगा। मतलब वो बताएगा ये काम ऐसे करना है, वो काम ऐसे करना है, उसको ये करना है, उसको ये करना, लेकिन खुद कुछ नहीं करेगा। मतलब कुछ हद तक करेगा भी, डिसिप्लिन रहेगा। ठीक है, जो अच्छा करेगा उसको सराहेगा भी, जो बुरा करेगा उसको डांटेगा भी। आपको पता होगा कि जो सन है वो क्रूर प्लेनेट है, क्रूर ग्रह की इसको उपाधि मिली है, क्रूर। तो क्रूर का मतलब क्या है? क्रूर पापी नहीं होता। जो राहु है वो पापी ग्रह है, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा। क्रूर ग्रह क्या करता है? अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। ये गुण है सन का। ठीक है, सन से ज्यादा हम्बल कोई नहीं बनाता। अगर सन किसी का अच्छा है और जो भी सन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी होगी वो डाउन टू अर्थ मिलेगा। ठीक है, जल्दी से ज़्यादा घमंड की बातें नहीं करेगा जिसका सन अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन ये बॉस क्वालिटी होती है, खुद कुछ हद तक ये कम काम करता है और दूसरों को। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो IAS, SDM और जो इस टाइप के जो
हायर पोस्ट पे जो लगते हैं उनमें सन का बहुत बड़ा रोल होता है। रीजन, प्रशासनिक जो नीतियां हैं वो सन से आती है कि किसको कहाँ पे लगाना है, किससे कौन सा काम करवाना है। ठीक है, हालांकि देखिए जैसे आईएएस है, उसका खुद का काम, उसके ऊपर खुद वर्कलोड बहुत होता है, लेकिन वो फील्ड में कितना काम करता है? ठीक है, बहुत कम। हालांकि फील्ड में भी जाता है, मैं वो चीज़ नहीं कर रहा, बस मैं डिफरेंस बता रहा हूँ मार्स में और सन में। ठीक है, मार्स क्रिकेट टीम का कैप्टन है, सन आईएएस है, तो आपको समझ आ रहा होगा। तो फिर राहु क्या है? राहु इन दोनों से खतरनाक है। जैसे मैंने बताया कि जो सूर्य डोमिनेंट पर्सनैलिटी होगी वो अच्छे को अच्छा बताएगा, बुरे को बुरा बताएगा, लेकिन जो राहु है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। राहु डोमिनेंट पर्सनैलिटी के सामने अगर आपने गलती कर दी तो वो आपको खूब सुनाएगा, गाली गलौज पर भी उतर सकता है, गुस्सा भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। ठीक है, जल्दी से दूसरे की तारीफ नहीं करेगा जो राहु डोमिनेंट पर्सनैलिटी होगी। और बॉस है, राहु भी बॉस है, खुद कुछ नहीं करेगा, ऑर्डर देगा, ये ऐसे नहीं किया तुमने, ये वैसे नहीं किया, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, मतलब इस टाइप से। जल्दी से खुश नहीं होगा और दूसरों से काम लेगा, ज़बरदस्त पावर होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो 0 to एडवांस, तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चल रहा है और कंसल्टेशन के लिए भी आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।